अब वसीम जाफर ऑफिशियल के वीडियोस आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। हाँ तो गाइज वेलकम बैक टू आईपीएल एडिशन विद लेजेंडरी वसीम जाफर। वसीम भाई, कल आरसीबी ने एक क्रूशियल विक्ट्री जो होती है ऑब्वियसली वो अचीव कर, लेकिन विराट कोहली 14,000 रन हो गए T20 में, 900। क्या बोले अब इनके लिए? व्हाट एन एब्सोल्यूट लेजेंड, हर दिन आके इंस्पायर करते हैं, पूरी जनरेशन टू जनरेशन करते जा रहे हैं। कमाल। बिल्कुल नहीं। अभी विराट कोहली के बारे में क्या ही बात करें सौरभ, अभी हम्म। क्या रह गया है बात करने के लिए। ही जस्ट अमेजेस एवरीवन। हर सीजन में आके इतनी कंसिस्टेंसी से रन बनाना, और कल तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पुराने विराट कोहली हम देख रहे हैं कि बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के हिसाब से, बिल्कुल जैसे मैथमेटिक्स में कैसे हम वो करते हैं कैलकुलेशन, वैसे बिल्कुल चीज को उस तरह से बैटिंग की, 100 बनाया, 900 इन आईपीएल, 14,000 रन। और वो एक छक्का जो मारा उन्होंने, वो लेफ्ट सीरियसली। आर्म स्पिनर को, हम्म। मतलब ऐसे लगा नहीं कि क्या ही शॉट है, जैसे आदमी प्रैक्टिस में जैसे खेलता है वो जाके इतना लंबा छक्का वो गया है। तो इस आदमी की जितनी बात की जाए कम है यार सौरभ। और वी जी। आर जस्ट लकी के वी आर सीइंग हिम प्ले, we are watching him, the genius, day in day out, so it's just wonderful. इनफैक्ट जब मैच चल रहा था तो उनकी एक हाईलाइट दिखा रहे थे 4-5 साल पहले की, उनकी एक 100 की ईडन गार्डन पे जो लगाई थी उन्होंने केकेआर के अगेंस्ट। तो वसीम भाई सेम, हम्म। इनफैक्ट जब वो फुटेज देख रहा था मैं, तो मुझे लग रहा था कि इस बंदे में कोई चेंज नहीं आया फिजिकली, जो फिटनेस को इतना मेंटेन करना, ही वाज लुकिंग द सेम जो 6 साल हम्म। पहले था। सेम। बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन अपने आप को इतना फिट रखना, डे इन डे आउट, बहुत बहुत मुश्किल काम है। लोगों को आई डोंट नो, आसान नहीं लगता है, मतलब लगता नहीं होगा कि भैया ये तो क्या है कि काम कर रहे हैं, बट अपने आप को हर दिन पुश करना, हर दिन इतना मोटिवेटेड रखना, और ग्राउंड पे आके डे इन डे आउट डिलीवर करना। 2 डक किए थे इसके पहले, तो टू कम आउट एंड देन गेट 100, तो दिस गाय हैज बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स, बट वो पैशन को कंटिन्यूअसली डिलीवर करना, इट्स जस्ट अमेजिंग। और ऐसे लगा कि भैया ये 190 प्लस का चेज, ऐसे लगा कि बिल्कुल मजाक सा बना दिया, इतने आराम से चेज कर लिया। जब चाहिए तभी बाउंड्री मार रहे थे, जब चाहिए तभी बड़ा शॉट लगा रहे थे। तो वंडरफुल, आई मीन इट जस्ट, हमारे लिए इट्स अ ट्रीट टू टू द आईज टू वॉच हिम बैट। फिर आप केकेआर पे आते हैं। केकेआर ने पहले बैटिंग करते जैसे वैसे मैं आप बता रहा हूँ 190s में 192 बनाए। रन शॉर्ट थे ऑब्वियसली, लगता है हाइंडसाइड में हमेशा रन थोड़े कम पड़ जाते, लेकिन लग रहा था कि और बना सकते थे, 20-30 रन ये लोग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते थे, जस्ट टू बी मोर सिक्योर। एटलीस्ट 10-15 रन, मुझे ऐसा लगता है 10-15 रन करना चाहिए था, क्योंकि विकेट अच्छा था। और थोड़ा सा पुश कर सकते थे। आई थॉट थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए बीच के अंदर। भुवी ने कमाल की बॉलिंग की एक्चुअली, आप लास्ट ओवर भी उसका देखो, तो हाइंडसाइट में ऐसा लगता है कि 10-15 रन कम हो गए थे। और आई मीन अगर विराट आउट हो जाते तो बात कुछ और हो जाती, लेकिन विराट है वहां पर, तो फिर एवरी टोटल इज इन डेंजर। और खास करके केकेआर की जो बॉलिंग है, एक तो वरुण नहीं खेल रहे हैं, तो जो एक थ्रेट है आपके पास वो सिर्फ सुनील नारायण का है, उसके अलावा तो कोई बॉलिंग में एज सच इतना थ्रेट नहीं लगता है। हालांकि कार्तिक त्यागी ने इस सीजन बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, हाँ, लेकिन अदरवाइज थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो थ्रेट नहीं है जो दूसरी टीमों की है, जैसे हम गुजरात की बात करते हैं या कोई दूसरी टीमों की बात करते हैं, सीएसके की बात करते हैं। बट केकेआर की बॉलिंग विदाउट वरुण चक्रवर्ती, और वो जो डबल पेनिट्रेशन है सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती का, वो थोड़ा सा इतना वो नहीं है, तो इसीलिए ये टोटल इतने आसानी से चेज हो गया। इनफैक्ट अब केकेआर के 3 मैचेस बचे हैं, तीनों घर में, उनको तीनों जीतने पड़ेंगे टू गिव देमसेल्फ अ चांस। लेकिन ये सीजन ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग रहा उनके लिए। कुछ फैक्टर्स आपसे डिस्कस करने। नंबर 1, रहाणे की फॉर्म पूरे सीजन, रहाणे एज अ बैटर नहीं चले पूरे सीजन में। सेकेंडली, हम्म। अगर कुछ शाइनिंग लाइट थी इनके सीजन में तो रघुवंशी ने कल दिखाया कि भैया टैलेंट क्या बैटिंग करी उसने, और कार्तिक त्यागी। वैसे भाई इनको समअप करें इनके सीजन को, अगर अभी भी 3 मैच रह गए हैं घर में, लेकिन मुश्किल है इनका आप क्वालिफाई करना। केकेआर को कैसे देखते हैं पूरे सीजन? आई मीन रहाणे से अगर शुरू करें तो आई डोंट थिंक ही इज डन अ बैड जॉब। मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ी सी लिमिटेशन रही है
कि उनके कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, कुछ प्लेयर्स आ नहीं पाए, तो वो कॉम्बिनेशन को लेके उनकी दिक्कत रही है। यू नो दे हैव बीन अनलकी कि पतिराना उनके लिए अवेलेबल नहीं रह पाए, उनके ऊपर बड़ा दाव खेला था उन्होंने। कुछ और भी प्लेयर्स थे, यू नो फिर कैमरून ग्रीन अपने वो फॉर्म में नहीं नजर आया जितना पैसा उन पे लगाया था इन्होंने। साइफर्ट को वो खिला नहीं पाए कॉम्बिनेशन के चलते हुए। रोमन पावेल भी एक्चुअली वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए कि जितना उनसे एक्सपेक्टेड था। तो मल्टीपल इश्यूज रहे, बट ओवरऑल आई फील कि दे हैव अंडर परफॉर्म केकेआर। रहाणे एज अ बैटर, यू नो पहली बात तो इस फॉर्मेट के लिए वैसे माने नहीं जाते, बट आई डोंट थिंक इज डन अ बैड जॉब टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ही वाज यू नो ओके। मैं उनको बहुत सराहना भी नहीं करूंगा, बहुत ये भी नहीं करूंगा, क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा। आई थॉट इट इज अ डिसेंट जॉब। हाँ, बैटिंग में थोड़ा सा और कर सकते थे, बट दिस फॉर्मेट इज सच। तो उसके चलते मुझे ऐसा लगता है अंडर परफॉर्म। यू नो उनके जो मेन प्लेयर्स हैं, रिंकू भी बड़े देर के बाद फॉर्म में आए, और केकेआर के पास ऐसे कोई कप्तानी का ऑप्शन दिखता नहीं है। सौरभ, अगर सच कहे सही बात। तो कोई ऐसा नजर नहीं आता है कि आप रहाणे को छोड़ के आप किसको बनाओगे, और जिसको भी बनाओगे उसमें कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व है। चाहे वो रोमन पावेल हो, आई डोंट नो हाउ मच ही अंडरस्टैंड्स द डोमेस्टिक टैलेंट। कैमरून ग्रीन के तरफ अगर आप सोचो तो अगेन वो भी नई फ्रेंचाइज में बड़े प्राइस टैग से आ रहे हैं, तो उनकी अपनी प्रेशर है। रिंकू ने कभी ऐसे लीड नहीं की है, तो और कौन है जिसको आप कप्तानी दे सकते थे। और वो लास्ट सीजन भी रहाणे ने कप्तानी की थी, तो एक कंटिन्यूटी बनाना बहुत जरूरी है। तो बहुत मैं होलसेल में एक्चुअली रहाणे को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। आई थिंक उनके जो बॉलिंग चेंजेस और जो फील्ड पे जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया चीजें वाज डिसेंट इनफ टू बी ऑनेस्ट। उनके पास यू नो लिमिटेशंस थी। वरुण चक्रवर्ती बहुत खराब फॉर्म से आ रहे थे वर्ल्ड कप से, यू नो ही वाजंट एट हिज बेस्ट। तो ही हैड मल्टीपल इश्यूज, बट अभी तक टूर्नामेंट में बने रहे हैं, जहां पर एलएसजी और मुंबई इंडियंस जैसी टीम बाहर हो चुकी है ऑलरेडी। तो इट्स स्टिल यू नो डिसेंट इनफ जॉब। इट हैज बीन डिसअपॉइंटिंग, नो डाउट अबाउट इट, बट आई डोंट थिंक वो रहाणे की कप्तानी की वजह से। तो मतलब तो इनके लिए सबसे अच्छी बात क्या रही वसीम भाई? ये दो लड़के अगर आपको करना हो इनके लिए, रघुवंशी और ये कार्तिक त्यागी, सबसे इंप्रेसिव केकेआर के लिए गोइंग डाउन इन द फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक रघुवंशी ने बहुत बढ़िया उनके लिए सीजन रहा है अब तक। ही हैज शोन स्पार्क। यू नो लास्ट सीजन भी उन्होंने कुछ यू नो एक दो ऐसे नॉक खेले थे, बट दिस सीजन आई थिंक ये उन्होंने तीसरा या चौथा 50 बनाया है इस सीजन का। तो ही हैज बीन अ शाइनिंग लाइट फॉर श्योर। एक यंग लड़का इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने इतने बड़े लीग के अंदर इस तरह से खेल रहा है, शोइंग सम यू नो अच्छा टैलेंट दिखा रहा है अपना, जिस तरह का उसके पास पेडिग्री है वो दिखा रहा है। तो इट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर केकेआर विदाउट अ डाउट। कार्तिक त्यागी अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़के में बड़ा पोटेंशियल था। अगर आप देखें 2020-21 के अंदर ये ऑस्ट्रेलिया भी गया था, ऐसे लगा था कि जब वो सीरीज हमने जीती थी, लोग लगातार इंजर्ड हो रहे थे, तो ही वाज देयर। ऐसे लगा कि शायद वहां पे उनका डेब्यू हो जाएगा, क्योंकि प्लेयर्स ही नहीं थे। एक दो लोगों के बाउंसर्स उन्होंने सर पे भी मारी थी। तेज डालते हैं, 140 प्लस डालते हैं, बट इंजरीज के इशू रहे हैं, इसीलिए आप उनको बहुत ज्यादा डोमेस्टिक खेलते हुए नहीं देखते हो। आईपीएल में भी इतने कंसिस्टेंटली वो खेलते नहीं है। बट दिस सीजन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा एक्शन रीमॉडल करके आए हैं, थोड़ा सा गेंदबाजी में फर्क दिखाई दे रहा है। तो वो मुझे लगा कि ही हैज सम पोटेंशियल कि भैया इस सीजन उन्होंने जैसे परफॉर्म किया है, अब चैलेंज उनके लिए ये है कि यहाँ से आगे यू नो उनको डोमेस्टिक सीजन खेलना चाहिए। यू नो आईपीएल टू आईपीएल टाइप प्लेयर नहीं बने वो, यंग खिलाड़ी है। यू नो कुछ साल पहले ही अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था उन्होंने, बट अपने इंजरीज के इशू को सॉर्ट आउट करे, 4-डे क्रिकेट खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, दूसरे डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेले, एंड कम बैक नेक्स्ट सीजन। आई मीन ये सीजन पहली बार तो अच्छा फिनिश करे, और नेक्स्ट सीजन खेलते हुए नजर आए और फिर आके अच्छा परफॉर्म करे। बट इस लड़के के अंदर टैलेंट है। बिल्कुल। इनफैक्ट इंजरीज वसीम में याद है, हर्षद राणा भी इनके पास थे, इंजरी की वजह से वो भी नहीं खेल पाए। तो इंजरी बहुत इनको दिक्कत दे गई कॉम्बिनेशन को लेके। आरसीबी को लेके इनफैक्ट इससे पहले मैं कल के मैच की बात करूं, आरसीबी अब ऑब्वियसली 18 पॉइंट पहुंच गया है, अब टॉप 2 में आराम से फिनिश कर सकता है। जेकब बेथल की फॉर्म, मतलब जेकब बेथल जब भी जितने भी मैचेस मिले हैं बेथल को, आपको क्या लग रहा है आरसीबी गोइंग डाउन इन द ये प्लेऑफ में, कुछ आपको लग रहा है कहाँ इंप्रूव कर सकती है, कोई चेंजेस अगर करना चाहे? प्लेऑफ अब नजदीक है बिल्कुल।
व्हाट डू यू सी कि इनकी साइड और बेटर कैसे कर सकती है अगर प्लेऑफ में जाने से पहले? आई फील जेकब बेथल की तरफ इनको देखना होगा। उनको लगातार ये मौके दे रहे हैं, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस आया नहीं। आई मीन मैं खुद भी सरप्राइज हूँ, क्योंकि क्या कमाल की नॉक खेली थी वर्ल्ड कप Seriously. सेमीफाइनल में इन्होंने। हम्म, तो मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद फिल सॉल्ट को बाहर बिठा के शायद हो सकता है इनको खिलाए, इनके करंट फॉर्म को देखते हुए, क्योंकि फिल सॉल्ट का वर्ल्ड कप बहुत खराब गया था, वहां पर उनके रन ही नहीं बन रहे थे। बट इतने मौके देने के बाद भी जेकब बेथल से रन नहीं आ रहे, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप देवदत्त पडिक्कल से ओपन कराइए। वो बहुत कमाल के फॉर्म में है इस सीजन, जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं। और आप वेंकटेश अय्यर को मौका दीजिए नंबर 3 पर। और आप हेजलवुड और जेकब डफी दोनों को आप खिला सकते हो फिर। बिल्कुल। क्योंकि फिल सॉल्ट तो मुझे लगता नहीं है कि वो फिट हो पाएंगे, अब तक नहीं अवेलेबल है। तो वेंकटेश अय्यर डिसेंट एनफ प्लेयर और खेले हुए हैं, आईपीएल विनिंग टीम में रह चुके हैं केकेआर के अंदर। तो आई थिंक अगर कोई कॉम्बिनेशन आपको वो करना है, टिंकल करना है, तो आई वुड प्रोबेबली गो विद देवदत्त एट द टॉप एंड वेंकटेश अय्यर एट नंबर 3। लेट्स सी क्या होता है। वसीम भाई, आज का इनफैक्ट मैच है बिटवीन मुंबई एंड पंजाब किंग्स इन धर्मशाला। आपका प्रेडिक्शन? मुंबई एंड पंजाब इसलिए, हाँ बताइए। मस्ट विन। आई थिंक मुंबई कुड बी अ पार्टी स्पॉइलर। उनके लिए तो सीजन खत्म हो गया है। सही है। लेकिन पंजाब हैज एवरीथिंग टू प्ले फॉर, क्योंकि उनका तो मतलब पेंडुलम के 2 स्विंग की तरह सीजन चल रहा है। कि पहले आपने आके 6 मैचेस जीते, या फिर आपने 4 लगातार हार गए, तो इट इज द टाइम टू टर्न द टेबल्स, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी टू लेट। क्योंकि अभी वो बिल्कुल 4 नंबर पे टिके हुए हैं। यहाँ से अगर कुछ उलट फेर होता है तो वो फिर नीचे पहुंच जाएंगे, और फिर उसके बाद मुश्किल आ जाएगी। So I think it's about time that their batting continues to flourish, because batting has been their positive thing this season. It has been outstanding, but bowling or fielding has been below par. So I think they need to step up in 2 डिपार्टमेंट के अंदर। सिर्फ क्वालिफिकेशन भी नहीं, बट अगर आगे जाके आपको जीतना है, ट्रॉफी जीतनी है, तो ये डिपार्टमेंट आपको बेटर करना होगा। तो पंजाब, आई वुड से कि दे स्टार्ट एज फेवरेट्स, बट मुंबई को आप कम नहीं आंक सकते। मुंबई हैज नथिंग टू लूज, तो उनको अपना सीजन बेहतर करना है, तो दे कुड बी अ पार्टी स्पॉइलर आल्सो। सीरियसली मस्ट विन टेरिटरी में आ गए पंजाब किंग्स। इनको मैच जीतने अगर एक मैच और ये स्लिप कर गए तो ये बाहर भी सकते हैं टॉप 4 से। ये बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा। वसीम भाई, मिलते हैं मैच के बाद, और होपफुली पंजाबी फैंस के लिए, आपकी फॉर्मर फ्रेंचाइज वसीम भाई ने काम किया है, तो आपकी मैं समझता हूँ इमोशन है पंजाब के साथ। मुंबई के साथ तो ज्यादा होने चाहिए, लेकिन लेट्स सी। वजह आप पिक कर रहे हो पंजाब को। वसीम भाई, जाते जाते यहाँ से कितने दिन रह गए? 10-15 दिन रह गए आईपीएल खत्म होने, 31 तो खत्म हो जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम राइट नाउ आरसीबी को कल आपने देखा, कौन सी टीम है? सारे बेसिस कवर्ड हो, जीटी है, आरसीबी है, सारा अच्छे। कौन सी लग रही है आपको राइट नाउ 20 दिन पहले फिनाले से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट? मुझे लग रहा है जीटी ने बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी दिखाई उनके स्टार्ट के बाद। जिस तरह से हमने कल भी ये बात की थी कि जीटी हैज बीन आउटस्टैंडिंग, इवन दो दे रिलाई ऑन देयर टॉप 4, आई वुड से नाउ विद वॉशिंग। वॉशिंग थोड़ा अभी रिलायबल प्लेयर बन चुका है, बट उनकी बॉलिंग मुझे लगता है सबसे बेहतर है, राइट। उसके बाद मुझे सीएसके हैज बीन इम्प्रेसिव। सीएसके ने बहुत कमाल क्रिकेट खेली है, जहां पर वो थे, जहां से शुरुआत की थी। दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग। आरसीबी तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा टीम चेंज नहीं हुए लास्ट सीजन से। सो बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि वो विराट कोहली पे बहुत डिपेंडेंट है। विराट कोहली जब रन नहीं बनाते हैं, तो वहां पर आप थोड़ा सा देख सकते हो कि भैया ये शेकी लगते हैं। So Virat Kohli is the key for that team. So I would say that CSK and GT has been very very impressive. RCB तो मतलब they have been there and done that. तो RCB अगर strong है तो they are the defending champion, तो उनको तो होना ही चाहिए। पंजाब तो सिक्के के 2 पहलू आपको दिखाए उसने। तो अब ये जो बचे हुए जो 3 या 4 मैच है, इसमें ये क्या पहलू दिखाते हैं, इस पे बहुत उनका सीजन डिपेंड करता है। But CSK and GT has been outstanding. I think last अगर 5-6 मैच आप पकड़ो, तो they have been the best team so far. इनफैक्ट अब पंजाब प्रे कर रहा होगा वसीम भाई, कल शाम को जबरदस्त बारिश हो रही थी धर्मशाला में, कि आज बारिश ना हो, क्योंकि अगर ये मैच वॉश आउट हो गया, शेयर करना पड़ा, तो लॉस सिर्फ पंजाब का होगा, मुंबई को फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुंबई तो क्या है, उनका तो सीजन खत्म हो गया।
वो बढ़िया वादियां घूमेंगे और घर वापस जाएंगे। चलिए वसीम भाई, मिलते हैं आपको मैच का, मिलते हैं। चलिए मिलते हैं। See you See you, all. see you. Bye bye.